ग्रामर सेक्शन में बाबू आज हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं ये संधि। और संधि सबसे ज्यादा जरूरी है, हर एग्जाम में पूछता भी है। एग्जाम में क्वेश्चन आता है इसका संधि का कि संधि आपको 9th में, 10th में, 8 में, 11th में, 12th में कंपटीशन लेवल तक पूछता है संधि। और संधि बहुते मन में लगता है, बहुते लोगों को कि डर है, हिंदी में भी संस्कृत में भी। आपको इसको पढ़ लेने के बाद संधि में अब से कभी भी डर नहीं रहेगा, नहीं आपको कोई दिक्कत ना कोई परेशानी होगी। संधि इतना अच्छे तरीके से समझते हैं। संधि किसी भी एग्जाम में, अगर एग्जाम बोर्ड लेवल का एग्जाम हो तो आपको 4 या 5 अंक पूछता है। कंपटीशन लेवल में इसका महत्व है। कंपटीशन लेवल में इसका 2 नंबर या 1 नंबर, 3 नंबर ऐसे जीडी में भी पूछता है। तो संधि के मतलब होता है जोड़। संधि के मतलब कुछ होता है जोड़। संधि के मतलब होता है जुड़ना, यानी कि जुड़ना। इसको इंग्लिश में बोलते हैं कंजक्शन। संधि उसको जंक्शन बोलते हैं, है ना। बोलते हैं कि पटना जंक्शन, तो जंक्शन गया जंक्शन। तो जंक्शन यानी कि वहां ना जाने कई जगहों से वहां ट्रेन आकर के जुड़ता है और वहां पे आकर के वो खड़ी होती है, वो जंक्शन है। तो जंक्शन के मतलब होता है संधि और विच्छेद, है ना। देखिए, इस जीवन में सबसे पहले कोई से भी सबसे पहले लगाव होता है। आज जेकरा से लगाव होता है ओकरे से ना दुश्मनी होता है। तो जिससे आपको लगाव होगा उसी से तो दुश्मनी होगा। तो सबसे पहले जीवन में आज जब लगाव नहीं होगा तो दुश्मनी नहीं होगा। तो सबसे पहले लगाव होता है, उसके बाद ही दुश्मनी होती है। ऐसा नहीं कि बिना लगाव के किसी से आप दुश्मनी होगा, नहीं। सबसे पहले लाइफ में लगाव होता है, उसके बाद दुश्मनी होती है। संधि में भी सेम रूल फॉलो करता है। सबसे पहले ही जुड़ता है। संधि के मतलब जुड़ना और विच्छेद के मतलब होता है अलग अलग होना। नया नया शादी में देखते हैं, ब्याह होता है, लड़की के ठीक ठाक हुआ, ओकरा बाद में मिलन हुआ, मिलन हो रहा, बातचीत हो रहा है, रत्र बतियाया, फोन किया, मिलन किया। तो ये सब कुछ हो रहा है, संधि हो रहा है। और कुछ दिनों के बाद जो है अब लड़ाई होगा, बिछड़ होगा, तलाक होगा। तो ओके कुछ बोलते हैं हम लोग विच्छेद। कुछ बोलते हैं उसको विच्छेद। तो संधि का अगर विच्छेद पूछेगा आपसे तो सम जोड़ धी बराबर संधि। अब सुनिए, इसको हिंदी में हम लोग क्या करते हैं, एकरा हिंदी में इटिकुलिया के हम लोग इटिकुलिया जो है, इटिकुलिया के हिंदी में न पढ़ते हैं। और कौन सा न? आधा न। और संस्कृत में एकरा हम लोग म पढ़ते हैं। कौन म पढ़ते हैं? तो आधा म पढ़ते हैं। संस्कृत में आधा म, टिकुलिया यही है, लेकिन अदमिया वही है। यहाँ अपना माइक अपने घर में है तो कोई के भैया है, और ससुराल में गया तो कोई के जीजा बन गया। बतवा वही है। अब तो सम जोड़ धी, तो ई वाला उठ के जो है, ई वाला उठ के कहा चल जाएगा? इसके ऊपर, और इसके ऊपर गया तो कुछ हो गया संधि। लेकिन अगर हिंदी में लिखेंगे संधि तो ये तो सही माना जाएगा, लेकिन संस्कृत में संधि ऐसे लिखना सही नहीं होगा। संस्कृत में संधि हम लोग ऐसे लिखेंगे, क्योंकि संस्कृत में इसको क्या पढ़ते हैं हम लोग? म। ऐसा नहीं कि अगर लिख देंगे तो गलत हो जाएगा, लेकिन इसको नहीं लिखा जाता, नहीं पढ़ेंगे हम। अब सुनिए, संधि का अर्थ कुछ होता है जोड़ना। संधि का अर्थ जोड़ना होता है, और विच्छेद का अर्थ होता है अलग करना, जुदा करना। हम दोनों सीखेंगे, संधि भी सीखेंगे और विच्छेद भी सीखेंगे। संधि कहते किसको है? तो 2 वर्णों के सार्थक मेल से जो विकार उत्पन्न होता हो उसे संधि कहते हैं। अब क्या होता है? 2 वर्ण माने अक्षर, वर्ण माने अक्षर। तो 2 वर्ण, जैसे एकरा में ये नहीं कि हम लोग क ऐसे अ जोड़ अ बराबर कुछ हो गया तो आ। तो देखिए, 2 गो वर्ण मिला,
यानी कि यहाँ पे अगर हम लिखते हैं ऐसे इस प्रकार से कि अ जोड़ अ बराबर या अ जोड़ आ बराबर आ, ई कैसे हो गया? ई फार्मूला है। तो ई अ है और ई आ है, तो अ वर्ण है, अवर्ण है कि नहीं? अब वर्ण माने अक्षर, तो ई भी अक्षर है और ई भी अक्षर है। अब वर्ण माने स्वर वर्ण या व्यंजन वर्ण, तो यानी कि कोई वर्ण है कि नहीं? तो वर्ण यानी कि बोला कुछ कि दो वर्णों के मिलने से, तो ये दो गो वर्ण मिला और मिलने से मान ला कि तोर भैया, ई कौन है? भैया है, और ई कौन है? भाभी। तो ये भैया ई भाभी, तो ये दोनों के मिलने से अगला साल अगर टनटनवा आ जाता है तो समझेंगे कि कुछ हुआ था, संधि हुआ था। बिना संधि के टनटनवा आ गया है ना। तो यानी कि दो वर्ण के मिलने से, यानी कि पहला वर्ण ई और दूसरा वर्ण ई, और जब दोनों मिलेंगे तो कोची उत्पन्न होगा? कोई नया वर्ण। और विकार, तो